प्यारे दोस्तों, मैं हूं अनस मलिक और आप तमाम देख रहे और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा पानी जिंदगी है, लेकिन ये आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे खुश्क और गर्म मुल्कों में एक सऊदी अरब ने लाखों गैलन पानी जमीन के नीचे रेत में दफन कर दिया है। वही सऊदी अरब जहां बारिश बरसना किसी मौजूदे से कम नहीं, जहां दरिया और झीलें तो दूर की बात है, एक कतरा पानी भी कई बार सोने से कम की लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? जब लोगों को ऊपर पानी की सख्त जरूरत है तो उसे जमीन के नीचे क्यों छुपाया गया? क्या यह पानी जाया करने का मंसूबा है या कोई हैरान टेक्नोलॉजी है? इसने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरान कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हम दुनिया के नक्शे पर निगाह डालें तो सऊदी अरब का बेशक हिस्सा रेगिस्तानों पर मुंसलिक है। यहाँ की जमीन पर बारिश बरसना किसी खुशनसीबी से कम नहीं होता। साल भर में औसतन सिर्फ 100 मिलीमीटर बारिश होती है, जो इतनी कलील है कि पूरे मुल्क की जरूरतें पूरी करना तो दूर की बात है, किसी एक शहर को भी मुमकिन पानी प्राप्त करना नहीं कर सकते। इसके अलावा सऊदी अरब को एक बड़ा चैलेंज गर्मी की सूरत में दरपेश है। यहाँ दर्जा हरारत गर्मियों में अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसी तेज धूप और गर्म हवा में अगर पानी जमीन पर रहे तो लम्हों में बुखारात बनकर खत्म हो जाए। यानी जितना भी पानी ऊपर मौजूद हो वो ज्यादा से देर तक महफूज नहीं रहता है। दूसरी जानिब माहिरीन ने भी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर सऊदी अरब सिर्फ बारिश और कुदरती जरे जमीन पानी पर इंशार करे तो यह मुल्क चंद सालों में खुश्क होकर रह जाएगा। यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने कई दहाइयों पहले इस बहरान को हल करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन यह मंसूबे इतने आसान नहीं थे। पानी को संभाल कर रखना, गर्म और बुखारात से बचना और लाखों लोगों तक पहुंचकर एक बहुत बड़ी जंग के मुतरादिफ था। इसलिए सऊदी अरब ने सबसे पहले बारिश के पानी को जमा करने के लिए मुल्क भर में 522 डैम बनवाए, जो बारिश और सैलाबी पानी को रोक कर महफूज करते हैं। यह डैम सिर्फ पानी का जखीरा करने के लिए नहीं, बल्कि सैलाब पर काबू पाने, ज़राअत के लिए आपाशें फराहम करने और जमीन के नीचे मौजूद पानी को रिचार्ज करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मक्का के इलाके में 60 बड़े डैम है, जिनकी मजबूरी गुंजाइश 232 अरब गैलन पानी तक है। इनमें से एक मशहूर डैम होली डैम है, जो मक्का के करीब बनाया गया है। इसकी तामीर 2003 से 2009 के दरमियान और यह मुल्क के सबसे बड़े डैम में शुमार होता है। यह डैम मकामी लोगों को पानी देने, खेतों को सैराबी और सैराबी रेलों पर काबू पाने में बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा चैलेंज सामने आता है। बारिश के पानी से मिलने वाला जखीरा आर्जी है, मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि अगर कोई साल बारिश ना हो तो डैम भी खाली रह जाते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने सिर्फ डैम पर इंतफा नहीं किया, बल्कि अपनी तवज्जो और एक बड़े खजाने पर लगाई, और वह है ज़र ज़मीन पानी। एक्सपर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जमीन के नीचे 26 ट्रिलियन गैलन पानी मौजूद है। सुनने में एक नाकाबिल यकीन खजाना लगता है, जैसे कि पानी की कोई ना खत्म होने वाली झील छुपाई गई हो। लेकिन हकीकत यह है, यह पानी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो बारिश से आहिस्ता आहिस्ता रिचार्ज होता रहता है, जिसे तजदीदी पानी कहा जाता है, और दूसरा वो जो हजारों साल पुराना है, जिसे फोसल वाटर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फोसल वाटर क्या होता है? तो दोस्तों, हजारों साल पहले अरब यह रेगिस्तान आज की तरह खुश्क नहीं था। उस वक्त बारिशें ज्यादा होती थी, दरिया बहते थे और जमीन सरजब थी। वह बारिश का पानी जमीन के अंदर सिरकर बड़े बड़े जखाए में जमा हो गया। यह पानी लाखों साल तक ज़र ज़मीन महफूज रहा और आज सऊदी अरब इसी पर इंसाल कर रहा है। लेकिन याद रखें, यह पानी काबिले तजदीद नहीं है, यानी एक बार निकाल लिया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। यह बिल्कुल ऐसा है जैसा कोई शख्स अपनी बचत खा रहा हो मगर आमदनी ना हो। इतना भी खजाना हो एक दिन खत्म हो ही जाता है, और यही खतरा सऊदी अरब पर मंडरा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर सऊदी अरब इसी रफ्तार से ज़र ज़मीन फसल वाटर निकालता रहा तो आने वाले बरसों में यह जखाया खुश्क हो जाएगा और फिर मुल्क शदीद बहरान का शिकार हो जाएगा। पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, खेतों को सैराब करने, चंदों को चलाने, पार्क संभालने, गाड़ियां धोने और शहरों को हरा भरा रखने के लिए भी पानी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए एक फसल वाटर का पर निर्भर किया जाए तो यह जमीन के नीचे छुपा खजाना ज्यादा देर बाकी नहीं रहता। लिहाजा इसी बड़े खतरे से निपटने के लिए सऊदी अरब के माहिरीन ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने समुंदर की तरफ रुख किया। क्या आप जानते हैं
है कि सऊदी अरब के दोनों तरफ बड़े बड़े समंदर हैं। एक तरफ बेर अहमर यानी रेड सी और दूसरी तरफ खलीज फायर्स। लेकिन मसला ये है कि यह सारा पानी नमकीन था जो पीने के काबिल नहीं है। यहीं से सऊदी अरब ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए समंदरी पानी को मीठा बनाने का काम शुरू किया। इस अमल को कहा जाता है डिसलिनेशन। यह टेक्नोलॉजी आसान नहीं है। इसमें समंदर से खरबों लीटर पानी खींचकर उसका नमक और दीगर कड़वे ज़रात अलग करना पड़ते हैं, फिर उसे साफ करके पीने और खेती बाड़ी के काबिल बनाया जाता है। और आज सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डिसलिनेशन प्लांट्स का मालिक है। इसके अलावा सऊदी अरब ने अपने रेगिस्तानों के बीचों बीच एक दरिया बनाया है, और वो भी जमीन के नीचे। यह कोई कुदरती दरिया नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। एक मसन दरिया जो हजारों मील तक फैला हुआ है। सऊदी हुकूमत ने समुद्री पानी को साफ करने के बाद इससे मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़े जरे जमीन पाइपलाइन सिस्टम बनाया। इस पाइपलाइन की लंबाई 8700 मील है, जो दुनिया के सबसे बड़े दरिया नील से भी बड़ा है। यह सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंसूबा कितना बड़ा और कितना हैरानकुन है। पानी की अंदरूनी नदी रेड सी और खलीफार्स से शुरू होकर रियाद, जद्दा, मक्का और दीगर शहरों तक जाती है। इसे जमीन के नीचे इसलिए डाला गया ताकि पानी को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके, क्योंकि यह ऊपर होता तो बुखारात बनकर लम्हों में जाया हो जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में गर्मियों में दर्जा हजरात अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह कदम एक जरूरतमंदाना और दानिमसदाना फैसला था। इस जमीन का एक और फायदा है कि पानी न सिर्फ महफूज रहता है बल्कि पूरे दबाव के साथ दूर दराज शहरों तक पहुंचता है। ऊपर बनाई गई नहरों और पाइपलाइन के मुकाबले में यह निजाम ज्यादा पायदार, महफूज और जदीद है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े इनविजिबल रिवर का लक़ब दिया जाता है। सोचिए कि एक ऐसा मुल्क जहां कुदरत ने एक कतरा भी दरिया नहीं दिया, वहाँ इंसान ने अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी से जमीन के नीचे एक दरिया बना दिया। यह सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बल्कि सऊदी अरब की बका सहारा है। जी तो प्यारे दोस्तों, यह सब कुछ इसलिए किया गया कि आने वाले नस्लें प्यास का शिकार ना हो, शहरों में जिंदगी रवा तमा रहे और ज़राअत सकन आगे बढ़ती रहे। लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी है कि पानी कभी लामहदूद नहीं होता। अगर हम इसे जाया करेंगे या इस पर अनहदूद इंतजार करेंगे तो एक दिन यह खजाना खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि पानी को महफूज किया जाए, जाया होने से बचाया जाए और नए हौल निकाले जाए। अब सवाल आपसे है कि क्या आप भी समझते हैं कि दीगर सहराओं वाले मलिक भी सऊदी अरब की तरह यह जरूरतमंदना कदम उठा सकेंगे? क्या वो भी जमीन के नीचे अपनी मनसूई दरिया बहा सकेंगे, या यह कारनामा सिर्फ सऊदी अरब के हिस्से में आया है? आप राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपनी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।